देश के सबसे बड़े न्याय के मंदिर हाई कोर्ट में एक पिटीशन पर सुनवाई हो रही है और वो है सेम जेंडर मैरिज का। नमस्कार, मैं गजेंद्र बिक्का और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सच से आगे। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। आज हम भैंस की शादी करवाएंगे, कुत्ते को कुंवारा रखेंगे और शेरनी की जगह शेर से बच्चे पैदा करवाएंगे। हो सकता है इसमें हाथी का अबॉर्शन हो जाए और हथनी अपने बच्चों के लिए पिता होने का दावा कर दे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आजकल देश के सबसे बड़े न्याय के मंदिर हाई कोर्ट में पिछले काफी दिनों से एक पिटीशन चर्चा का विषय बना हुआ है और वो है सेम जेंडर मैरिज का। दरअसल हुआ यूं कि पार्थ फिरोज मेहरोत्रा और उदित राज आनंद नाम के दो व्यक्तियों ने हाई कोर्ट में ये कहते हुए एक पिटीशन दायर की कि वो पिछले 17 साल से एक साथ रह रहे हैं पति पत्नी की तरह और उनको शादी का अधिकार दिया जाए। यानी दो पुरुषों ने एक ऐसी हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि उनको शादी का अधिकार दिया जाए और देश में सेम जेंडर मैरिज के लिए कानून बनाया जाए। अब ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि दो पुरुषों ने शादी के लिए कोर्ट में पिटीशन दायर की, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और इसमें सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। अब कोई कहे कि मैं सर के बल चलूंगा तो चल सकता है, कोई कहे मैं हाथों से चलूंगा तो चल सकता है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और सबको अपने अपने अधिकार है। लेकिन देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सीजेआई साहब ने जो टिप्पणी की वो मजेदार है। मिलोड का कहना है कि किसी भी प्राणी को शरीर की बनावट और जन्नांग के द्वारा उसको निर्धारित नहीं किया जा सकता कि वो स्त्री है या पुरुष है, नर है या मादा है। दिल की फीलिंग के द्वारा उसको निर्धारित किया जाता है। अब जैसे ही ये बात मेरे घर के पालतू कुत्ते के कानों में पड़ी तो वो भी मुझे हाउ हाउ करके कहने लगा कि जब सीजेआई साहब ने बोल ही दिया है तो मैं भी आपको दिल की बात सुनाना चाहता हूं। और उसने कहा कि मेरा शरीर चाहे कुत्ते का हो लेकिन मैं भी दिल से एक लड़का ही हूं और आपके साथ कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की रमीला से मुझे भी शादी करनी है। अब मेरा पालतू कुत्ता जो मेरा प्रिय है उसके चक्कर में मैंने भी भागदौड़ शुरू की और जब रमीला का पता लगाया और रमीला से इस बारे में बात की तो रमीला ने भी सीजेआई साहब की बात सुन ली थी और उसने भी मुझे एक दिल की बात बताई। वो भी कहने लगी कि मैं शरीर से चाहे दिखने में लड़की दिखती हूं लेकिन मेरा दिल भी हाथी के जैसा है और मुझे भी किसी हथनी से शादी करना है। भागदौड़ करते करते मैंने जैसे तैसे कोई हथनी को ढूंढा और उससे इस बारे में बात किया तो हथनी ने भी कहा कि मैंने भी सीजेआई साहब की बात सुनी है और मेरा भी दिल एक बूढ़े पुरुष जैसा है तो मुझे भी किसी बुढ़िया औरत से शादी करनी है। अब इन बातों से झुंझलाकर मैंने भी मेरे दिल से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए और अपने आप से भी पूछा कि मैं कौन हूं, लेकिन मेरे दिल ने आवाज दिया कि तुम तो पुरुष ही हो। अब ये निर्णय मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं कि इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, किस किस की बात सुननी चाहिए, या फिर इस बात को हमारे सीजेआई साहब तक पहुंचा दिया जाए ताकि वो भी अपने दिल को एक बार औरत में बदल करके और एक दो बच्चे पैदा करके यह प्रूफ कर सके कि वास्तव में शरीर की बनावट से स्त्री या पुरुष नहीं होता, सिर्फ दिल की भावनाओं से होता है।
सीजेआई साहब की इस टिप्पणी के बाद हमें लगता है कि अब देश में किसी को पुत्र रत्न या पुत्री रत्न प्राप्ति नहीं होगी, सिर्फ फीलिंग रत्न की प्राप्ति होगी। और उसके बाद ये बुद्धिजीवी लोग तय करेंगे कि ये आपका जो पुत्र जैसा दिखाई दे रहा है वो पुत्र है, पुत्री है, या कोई जिराफ है, कोई भालू है या लोमड़ी है। अगर कोई बच्चा 2-5 साल का होने के बाद ये कह दे कि हमारी फीलिंग तो जिराफ वाली है, या कोई बच्ची ये कह दे कि हमारी फीलिंग तो डायनासोर वाली है, तो शायद देश में बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और आखिर में सीजेआई साहब को यही कहना चाहूंगा कि सीजेआई साहब, प्रकृति के खिलाफ कोई नहीं जा सकता और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे तो ही अच्छा है। हालांकि हाईकोर्ट ने अपना यह फैसला रिजर्व रखते हुए सरकार पर छोड़ दिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।